नमस्कार किसान भाइयों, मैं अपूर्व वर्मा उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद से आप सभी किसान भाइयों का अपने इस यूट्यूब चैनल वर्मा फिश सीड में हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा मछली के दाने, दवा, बच्चे की सप्लाई का काम ऑल ओवर इंडिया सप्लाई है और इसी सिलसिले में हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कि आपको हम बताने वाले हैं कि मछली के बच्चे तालाब में डालने से पहले तालाब की तैयारी आपको कैसे करनी है, किन किन जरूरी बातों का ध्यान देना है, कौन कौन सी उसमें दवाइयाँ पड़नी है, प्रोबायोटिक पढ़ना है या उसमें आप जियोलाइट कितनी मात्रा में डालना है, चूना कितनी मात्रा में पड़ेगा, कितने एरिया में पड़ेगा, उन सभी चीज़ों की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिन भी किसान भाइयों को अगर हमारे इस वीडियो या इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा उसको लाइक करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए किसान भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपने मछली का तालाब खुदवाया है और बच्चे डालने की और मछली के तालाब खुदने के बीच का जो ये समय रहता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि इसमें आपको ज़रूरी होती है वो जानकारी कि तालाब में कब कितनी मात्रा में आपको चूना डालना है, कब कितनी मात्रा में आपको उसमें गोबर की खाद डालनी है, कब कितनी मात्रा में आपको सिंगल सुपर फास्फेट या SSP डालना है, उसकी डोजेस क्या क्या है और कब डालना है और उसके कितने दिनों के बाद आप मछली के बच्चे तालाब में लाके आप उसको स्टॉक कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले किसान भाइयों, आप जब तालाब खुदने के बाद आपको सबसे पहले जो काम करना है ये करना है कि आपको, अगर आपने तालाब 1 एकड़, जो भी मैं आपको डिजिट बताऊंगा वो 1 एकड़ के हिसाब से ही बताऊंगा, पर एकड़ आपको 40 से 50 किलो आपको कैल्शियम कार्बोनेट चूना आपको पाउडर वाला नहीं डालना है, आपको चूना जो आपको रॉक साल्ट में आता है, रॉक टाइप में, वो डालना है। 40 से 50 किलो आपको एक दिन पहले आपको किसी भी आप ड्रम में या लोहे के बर्तन में आप उसको भिगो दें। आफ्टर अ डे आप एक दिन के बाद उसको आप तालाब में आप डालकर 1 से 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए। चूने से डालने से क्या होता है, जितनी भी उसमें आपकी अवांछनीय जो आपके कीड़े मकोड़े रहते हैं, जितने भी आपके बैक्टीरिया रहते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया रहते हैं, जितने आपके हार्मफुल जो इंसेक्ट्स रहते हैं, सारे तालाब से बाहर चले जाते हैं। अगर सपोज करिए आपने तालाब में पानी भर दिया है और चूना नहीं डाला है तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। आप तालाब में पानी भरने के बाद भी चूना डाल दीजिए। 1-2 दिन आप वेट करिए। 1 एकड़ में 40 से 50 किलो, 1 एकड़ में आपको कम से कम 25 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट या SSP जिसको बोलते हैं, 1 एकड़ में 20 से 25 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल दीजिए। 1 से 2 दिन के बाद, चूना डालने के 1 से 2 दिन के बाद, 2 दिन का आप गैप करके, अगर आप उसमें आपको गोबर की खाद कहीं मिल रही है तो 1 ट्राली 1 एकड़ में 1 ट्राली, ज्यादा नहीं। क्योंकि किसान भाइयों, गलती किसान क्या करते हैं कि उनको लगता है कि जितनी ज्यादा वो गोबर डालेंगे उनकी मछलियों के लिए उतना ही भोजन ज्यादा पर्याप्त मात्रा में बन जाएगा। ऐसा नहीं है किसान भाइयों, कोई भी चीज अगर आवश्यकता से अधिक होती है वो नुकसान करती है। जैसे ह्यूमन के लिए सेम टू सेम इंसेक्ट्स के लिए भी या जितने भी जानवरों के लिए भी आवश्यकता से अधिक चीजें नुकसान भी करती हैं। इसमें आपको अंतर क्या रखना है, अगर आपने 1 ट्राली की जगह पे 4 ट्रालियां डाल दी कि मछली हमारी ज़्यादा ग्रोथ करेगी, ज़्यादा उसको भोजन मिले खाने के लिए, ऐसा नहीं है। ज़्यादा आप गोबर की खाद डालने से उसमें अमोनिया गैस के बनने के भी चांसेस रहते हैं। कई ऐसे फार्मर आते हैं जिन्होंने ऐसी गलतियां की भी हैं। कॉल भी आती है कि सर मेरा एक या 2 बीघे का तालाब था, मैंने उसमें 5 ट्राली उसमें गोबर की खाद डाल दिया है और 4 दिन बाद मैंने बच्चा डाला है तो बच्चा मेरा मर गया, उसमें गैस बन गई। ऐसा कुछ नहीं करना है। 1 एकड़ के तालाब में 1 ट्राली आपको गोबर की खाद डालनी है। 1 एकड़ के तालाब में आपको 40 से 45 किलो चूना डालना है। चूना आपको रॉक टाइप वाला जो इतना बड़ा आता है, एक दिन पहले आपको डिप कर देना है, अगले दिन आप उसको तालाब में आपको होल पॉन्ड में आपको उसे स्प्रेड कर दीजिए। 1 एकड़ में 20 से 25 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट डालनी है। इतना करने के बाद किसान भाइयों, आपको 4 से 5 दिन का आपको तालाब को छोड़ देना पड़ेगा। उसके बाद जिस दिन आप बच्चा डालना चाहते हैं उसके 3 दिन पहले आपको कुछ नहीं करना है। केवल 1 एकड़ में 20 किलो आप सरसों की खल लेकर उसको आप पानी में भिगो के 1 दिन पहले, जिस दिन बच्चा डालना है उसके 3 दिन पहले आप भिगो के 1 दिन के लिए आप अगले दिन थ्रो आउट कर दिए पूरे तालाब में। उसके 2 दिन बाद आप तालाब में कोई भी बच्चा डालिए, चाहे वो IMC का हो, चाहे वो मेजर कार्प का हो, चाहे आप पंगासियस का डालें, किसी भी प्रकार का आप बच्चा डालेंगे, बहुत ही अच्छी ग्रोथ और फास्ट ग्रोथ आएगी। क्योंकि बच्चा जब हम लोग कभी भी परचेज करते हैं, जब भी बच्चा लेके आते हैं, बच्चा छोटा रहता है, स्ट्रेस में रहता है। स्ट्रेस में रहने के साथ बच्चा दाना तुरंत फीडिंग कराएंगे तो फीडिंग नहीं इंटेक करता है, इसलिए पूरे तालाब में उसका भोजन बन जाता है। तो अच्छी ग्रोथ के लिए जो हमने आपको जितने भी आपको गाइडलाइन बताई हैं, आप अगर इन चीज़ों की अगर पहले से आप तैयारी कर रखेंगे तो आपका जो बच्चा आने वाला है, जो आप शिफ्टिंग करने वाले हैं या नया बच्चा स्टॉक करने वाले हैं, उसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी और इम्यून सिस्टम बहुत ही अच्छा होगा। बस।